अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10 मुहर्रमुल हराम यानी यौम आशूरा पर बात कर रहे हैं। जो मालूमात हमें मिली हैं उनकी रोशनी में आम तौर पर ना जहन फौरन करबला की तरफ चला जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये तहरीरें बताती हैं कि कहानी शायद उससे कहीं ज्यादा पुरानी और वसी है। जी, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। आप इन तफसीलात को देखें ना तो मालूम होता है कि आशूरा की फजीलत तो वाकई करबला से सदियों पहले से कायम है। अच्छा। जी, ये इंसानी तारीख के कई आप कह लें अहम मोड़ से जुड़ा हुआ दिन है। तो आइए इसी पर जरा बात करते हैं, समझते हैं कि इन मालूमात में क्या खास बातें हैं और ये दिन हमें क्या सबक देता है। अगर हम तारीख में पीछे जाएं तो आशूरा का दिन काफी हैरान कुन वाकयात से भरा हुआ मिलता है। जी। बताया गया है कि कई बड़े जलीलुल कदर अंबिया की जिंदगियों में ना फैसला कुन मोड़ इसी दिन आए। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, जी हाँ, कश्ती वो तूफान से निकलकर किनारे लगी, या फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम वो फिरौन से निजात पा गए। ये सब इसी तारीख को हुआ। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिवायतों में तो कायनात की बड़ी तख्लीकात, आप सोचें, जमीन, आसमान, अर्शो कुर्सी, अच्छा, हत्ता कि जन्नत का वजूद में आना भी इसी दिन से जोड़ा गया है। हाँ। तो ये सारी चीजें मिलकर ना इस दिन की एक गैर मामूली अज़मत की तरफ इशारा करती हैं। ये करबला के अलमिये से बहुत बहुत पहले की बात है। और फिर ज़ाहिर है तारीख का वो बाब आता है जिसे आज सबसे ज्यादा याद किया जाता है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा और करबला का वाकया। उनके मकाम व मर्तबे के बारे में क्या खास बात सामने आती है उन तहरीरों में? वो निवासाए रसूल, जन्नती नौजवानों के सरदार। बिल्कुल, उनका मकाम तो बहुत ही बुलंद बयान हुआ है। और एक चीज जो बहुत गौर तलब है वो ये कि उनकी शहादत की खबर पहले से दी जा चुकी थी। पहले से? किन को? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो को भी। और इस इल्म के बावजूद किसी ने, आप देखें, उस तकदीर को बदलने की दुआ नहीं मांगी। उसे एक आजमाइश, एक इम्तिहान समझकर कबूल किया गया। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के जो सबसे मुकर्रब बंदे हैं ना, वो भी शदीद तरीन आजमाइशों से गुजरते हैं। ये आजमाइश और फिर उसे कबूल करने का रवैया, तो शायद यहीं से हमें वो पहला बड़ा सबक मिलता है जिस पर इन तहरीरों में काफी जोर है, यानी सब्र। यकीनन। और सिर्फ सब्र नहीं बल्कि सब्र जमील, यानी ऐसी खूबसूरत साबित कदमी कि देखने वाले को अंदाजा तक ना हो पाए कि ये शख्स किस कर्ब से गुजर रहा है। अच्छा। शिकायत करना तो दूर की बात है, चेहरे पर भी शिकन ना लाना। कुरान पाक में भी तो यही फरमाया गया है ना कि अल्लाह ताला खौफ से, भूख से, मालो जान और फलों की कमी से आजमाएगा। जी। और खुशखबरी किन के लिए है? साबिरीन के लिए। तो करबला इस सब्र की एक अमली तस्वीर, एक मिसाल पेश करता है। सब्र की बात तो वाकई बहुत गहरी है, लेकिन इन वाकयात में एक और पहलू भी बहुत नुमाया नजर आता है, वो फैसला करने का लम्हा। खास तौर पर हजरत हुर रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा, ये कैसे बयान हुआ है? वो तो मतलब पहले मुखालिफ सिमत में थे ना? जी, उनके दिल की जो कश्मकश थी ना, उसका बयान बहुत असरंगेज है। शुरू में तो वो इमाम हुसैन का रास्ता रोकने वाले लश्कर में ही शामिल थे। लेकिन जब हक वाज़े हुआ तो एक शदीद अंदरूनी जंग शुरू हुई। कहा जाता है कि जैसे हक और बातिल बिल्कुल सामने आ गए और उन्हें जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा हुआ। अच्छा। फिर लम्हों में फैसला किया, सब कुछ छोड़कर हक की तरफ आना, माफ़ी मांगना और फिर शहादत का वो अजीम रुतबा पाना। ये फौरी अमल, ये जुर्रत, ये इस वाक़े का एक मरकज़ी सबक है। तो मतलब इससे पैगाम ये निकलता है कि जब सही और गलत बिल्कुल साफ नजर आ जाए तो फैसला करने में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। चाहे दुनियावी हैसियत दाव पर लगे, ताल्लुकात खराब हों या कोई भी नतीजा निकले, हक का इंतखाब करना। पैगाम यही है कि गुनाहों की जिंदगी जो है, अब वो शराब हो, जुआ हो, हराम कमाई हो या कोई और बुराई, उसे छोड़ने का फैसला फौरन करना चाहिए। हजरत हुर ने जिस तरह पलक झपकते में अपना सारा माजी छोड़कर अपना मुस्तकबिल संवार लिया, वही हौसला आज भी चाहिए। यानी हुसैनी होने का दावा वो सिर्फ मोहब्बत के इजहार तक महदूद नहीं रह सकता। कतई नहीं, कतई नहीं। असल पैरवी तो अमली तब्दीली में है। गुनाहों से सच्ची तौबा करना, नमाज और दूसरी इबादात को कायम करना, अपने जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ढालना। ठीक। हजरत हुर की तरह बुराई के रास्ते से पलटकर नेकी की तरफ आने का जो फैसला है ना, वो ही इस दिन के पैगाम की असल रूह है।
عاشورہ صرف یاد منانے کا دن نہیں بلکہ یہ دعا، توبہ اور اپنی زندگیوں میں ایک مثبت انقلاب لانے کے عزم کا دن ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ عاشورہ کا دن ہمیں تاریخ کے وہ عظیم واقعات بھی یاد دلاتا ہے اور کربلا کی وہ بے مثال قربانی بھی۔ ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ صبر، حق پر ڈٹ جانا اور زندگی کے فیصلہ کن موڑ پر جرت سے صحیح انتخاب کرنا۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ بڑی آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہیں اور مشکل وقت میں کیے گئے فیصلے ہی انسان کا اصل جوہر، اس کا کردار دکھاتے ہیں، تو آج اگر ہمیں کسی ذاتی دوراہے کا سامنا ہو جہاں ایک طرف شاید دنیاوی مفاد ہو، کوئی آسانی ہو، اور دوسری طرف اصول ہو یا سچائی، تو تاریخ کے اس آئینے میں ہمیں اپنے انتخاب کے لیے کیا رہنمائی مل سکتی ہے؟